कहानी की शुरुआत में हमें एक खौफनाक घर दिखाया जाता है जिसके अंदर काफी ज्यादा अजीब चीजें रखी हुई थी। फिर वहीं पास में से एक लड़की गुजरती है, फिर एक अनजान शक्ति उसे घर के अंदर खींच लेती है और ये सब कुछ हम एक सीसीटीवी कैमरा के थ्रू देख रहे होते हैं। फिर यहीं पे सीन कट होता है और हम एक लड़की सीही को देखते हैं जो कि एक शॉप पे काम किया करती थी। वो अपनी छोटी बहन के साथ अकेली रहा करती थी क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। अब हमें सीही की छोटी बहन के बारे में बताया जाता है जिसने की अपनी एक डांसिंग वीडियो इंटरनेट पे अपलोड करी थी और उसे एक रात में काफी अच्छे व्यूज आ चुके थे और उसकी इनकम भी शुरू हो चुकी थी। फिर हम सीही के दोस्त जून को देखते हैं जो कि आईटी डिपार्टमेंट में काम किया करता था। इस समय सीही और उसके बीच में किसी बात की बहस चल रही थी जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते। फिर तभी जून सीही की छोटी बहन को वहाँ पे बुलाता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकती हो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। फिर वो अपनी दोस्तों के साथ वहाँ पे पहुँच जाती है। उसकी दोस्त उसे बता रही होती हैं कि हमने एक इंटरनेट की एक ऐसी वीडियो के बारे में सुना है जो कि श्रापित है और उसे देखने से लोग मर रहे हैं। और इन्हीं बातों के दौरान जून भी वहाँ पे आ जाता है। वो उससे कहता है कि क्या तुम मेरे और सीही के बीच में सुलह करवा सकती हो। वो उससे कहती है कि हाँ मैं करवा तो सकती हूँ लेकिन आपको भी मेरा एक काम करना होगा। वो उससे कहता है हाँ क्यों नहीं। वो कहते हैं कि मुझे एक इंटरनेट की एक वीडियो देखनी है जो कि अब सभी प्लेटफॉर्म से डिलीट हो चुकी है। वो एक कर्स्ड वीडियो है और वो मुझे देखनी है, तो क्या प्लीज तुम वो वीडियो कहीं से मुझे ला के दे सकते हो। अब यहाँ पे जून को उसकी बात माननी होती है क्योंकि उसे अपनी दोस्त को जो मनाना था। फिर हमें सीही को दिखाया जाता है जो कि इस समय चेंजिंग रूम में थी और उसने नोटिस करा कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है। अब इस बात का जिक्र वो अपने मैनेजर से करती है। उसका मैनेजर उसकी बातों पे बिलीव ही नहीं करता और उनके बीच में बहस हो जाती है। तो सीही वहीं पे अपनी जॉब को रिजाइन कर देती है और अपनी जॉब को वहीं छोड़ के घर आ जाती है। दूसरी तरफ हमें जॉन को दिखाया जाता है जो कि सीही की छोटी बहन की मांगी गई वीडियोस को ढूंढ रहा होता है और उसे मिल चुकी थी तो उसे डाउनलोड कर रहा होता है। अब वो वीडियो डाउनलोड करके उसकी छोटी बहन के पास आता है और उसे एक पेन ड्राइव देता है जिसके अंदर वो वीडियोस थी। और अब सीही घर जाके वो यूएसबी को जैसे ही ओपन करती है तो उसकी घर की जो लाइट्स होती हैं वो भी जलने और बुझने लगती हैं और उसके कंप्यूटर का वेब कैम एकदम से चालू हो जाता है जो कि काफी अजीब था। अब सीही जैसे उस वीडियो को प्ले करती है तो उसके अंदर कोई इंसान एक डोल को अजीब तरीके से काट रहा होता है और उसकी आंखों को भी निकाल लेता है। तभी सीही को एक वीडियो कॉल आती है जिसमें एक लड़की उससे कह रही होती है कि तुमने अभी तक कोई वीडियो शेयर नहीं करी। और ये वही लड़की थी जिससे सीही वीडियोस के बदले पैसे लिया करती थी, यानी कि सीही अपना एक पार्ट टाइम जॉब भी करा करती थी। अब सीही उससे कहती है कि तुम 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें एक ऐसी वीडियो शेयर करूंगी जिसे देखने के बाद तुम्हारे होश ही उड़ जाएंगे। वो उसे वो कर्स्ड वीडियो सेंड करती है जिसके बदले उसे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। वो इस चीज से काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी बहन के पास आती है। वो उसे भी वो वीडियो दिखाना चाहती थी। अब वो जैसे उस यूएसबी को उसके लैपटॉप में लगाती है और वीडियो को प्ले करती है तो कोई और ही वीडियो चलने लग जाती है जिसमें एक लेडी काफी ज्यादा ड्रंक होती है। वो एक जगह बैठ जाती है और फिर एक आदमी उसे हरास करने लगता है। फिर से ही उससे कहती है कि देखो तुम्हें ऐसी वीडियो नहीं देखनी चाहिए। फिर वो यूएसबी को लेके अपने रूम में आ जाती है ताकि वो बाकी वीडियोस को देख सके। अब लैपटॉप में तीसरी वीडियो प्ले हो जाती है और एक्चुअल में उस पेन ड्राइव में 108 वीडियोस थी जो कि सब अलग अलग थी। अब वो जैसे तीसरी वीडियो को देखती है तो वो डर से चीख मारती है जिसे सुन के उसकी बड़ी बहन आ जाती है और वो उससे कहती है कि आखिर तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रही हो। और वो उसकी पेन ड्राइव लेके यहाँ से चली जाती है जिसके जाने के बाद वो चुपचाप पढ़ने लगती है। लेकिन वो कुछ देर पढ़ने के बाद काफी ज्यादा बोर हो जाती है। फिर वो खड़ी होती है और डांस करने लगती है और ये सारी की सारी चीजें उसके वेबकैम में रिकॉर्ड हो रही होती हैं। फिर दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो कि सीही को वीडियो के बदले पैसे दिया करती थी। वो उन वीडियोस को देख के काफी ज्यादा डर चुकी थी। अब वो अपने ऑफिस के बाहर आ जाती है। अब वो सीही की छोटी बहन को कॉल करती है और कहती है तुमने मुझे जो वीडियोस भेजी हैं वो कर्स्ड हैं और उन वीडियोस के एंड में मैंने खुद को देखा है और मैं तो उन जगहों पे थी भी नहीं, आखिर मुझे किसने रिकॉर्ड किया है। फिर वो लड़की एक लिफ्ट के अंदर आ जाती है लेकिन वो लिफ्ट अचानक से खराब हो जाती है और उसे बेसमेंट में ले आती है। फिर वो बाहर जाके जब अंदर आती है तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और वो सीधा जाके नीचे गिर जाती है। फिर यहीं पे सीन कट हो जाता है और सीही की छोटी बहन स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। स्कूल आने पे उसकी टीचर उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है और उससे कहती है कि आखिर तुमने इंटरनेट पे क्या अपलोड करा है, तुम्हें पता भी है तुम्हारी ये वीडियो ऑल ओवर इंटरनेट वायरल हो चुकी है। लेकिन सीही की छोटी बहन कहती है कि मैम आप मुझ पे बिलीव करिए, ये वीडियो मैंने पोस्ट नहीं करी है। लेकिन उसकी मैम कहती है कि बेटा बस करो, मुझे पता है तुम्हें फेमस होने का काफी शौक है
लेकिन तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। अब क्लासरूम में बैठे बैठे भी सीही की छोटी बहन को अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं कि उसके सभी फ्रेंड्स और क्लासमेट एक मॉन्स्टर हैं जो उसकी तरफ हमला करने वाले हैं। फिर जब वो ट्रेन में आ जाती है तो वो नोटिस करती है कि कुछ लोग उसी की वीडियो देख रहे हैं, और जैसे ही वो उसके सामने से गुजरने लगते हैं तो वो लोग उनकी पिक्चर लेने लगती हैं, जिसकी वजह से सीही को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहीं पे उनसे लड़ने लगती है। और इस बात की भी कोई बंदा वीडियो बना लेता है, और जब वो घर आती है तो देखती है कि उसकी ये वीडियो भी पोस्ट हो चुकी है। फिर सीही भी घर पे आ जाती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, आखिर तुम ये सब क्या पोस्ट कर रही हो। लेकिन उसकी छोटी बहन उसके सामने भी यही कहती है कि आपको भी लगता है कि ऐसी वीडियो में पोस्ट कर सकती हो। लेकिन सीही उससे कहती है मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं, तुम फेमस होने के लिए ऐसी चीज कर सकती हो। फिर उसकी छोटी बहन को ये याद आता है कि जब से उसने वो कर्स्ड वीडियो देखी है तभी से उसके साथ ऐसी उल्टी सीधी चीजें हो रही हैं। अब वो दोबारा से उसे अपने कंप्यूटर में अटैच कर देती है और उसके वीडियोस को देखने लगती है, और इस बार ये उसी लड़की की वीडियो प्ले होती है जो कि उसे वीडियोस के बदले पैसे दिया करती थी, जहाँ पे वो एलिवेटर से कैसे गिरी और कैसे उसकी डेथ हुई। यहाँ पे वो वाली वीडियोस को देख लेती है। अब उसे यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि एक्चुअल में कर्स्ड वीडियो है और इन्हें देखने वाला इंसान नहीं बचता। अब उसे काफी रिग्रेट होने लगता है कि आखिर उसने वीडियो देखी ही क्यों। अब वो अपनी बहन के रूम में आ जाती है और अपनी बहन से कहती है कि मुझे काफी डर लग रहा है, मुझे नींद ही नहीं आ रही। अब वो उससे कहती है कि तुम बेफिजूल में ही डर रही हो, कर्स्ड वीडियो जैसी कोई चीज नहीं होती। फिर देर रात होने पर सीही की छोटी बहन उठती है और घर के सारे अंडे ऑमलेट बना के खाने लगती है। अब जैसे ही सीही को किचन में से आवाजें आने लगती हैं तो वहाँ के चेक करती है। फिर से अपनी छोटी बहन मिलती है, वो उसे रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसकी छोटी बहन उसकी कोई भी बात को नहीं मान रही होती। फिर वो उससे झगड़ा करके खुद को रूम में लॉक कर लेती है और वो उससे कहती है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। और दूसरी तरफ सीही के साथ भी कुछ अजीब चीजें हो रही थी, जैसे उसके कमरे का सामान अजीब तरीके से बिखरा हुआ था, जो कि उसने तो बिल्कुल नहीं किया था। अब सीही अपने दोस्त जून को कॉल करती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे अपने घर में हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगाने हैं। अब क्योंकि सीही की छोटी बहन ने तो खुद को एक कमरे में लॉक करा हुआ था, तो वहाँ पे तो कैमरा नहीं लग पाया, तो वो इसीलिए एक स्पेशल टेडी बियर लाए हुए थे जिसके अंदर एक कैमरा फिक्स था, क्योंकि वो इसके थ्रू उसका बिहेवियर को देखना चाहते थे कि आखिर वो कमरे में कर क्या रही है। फिर जून वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब वो सीसीटीवी कैमरा को चेक करती है तो वो देखती है कि सीसीटीवी कैमरा में तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, और जब वो देखती है तो पूरे घर में उसकी बहन कहीं भी नहीं होती, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और जून को कॉल करती है। वो उससे कहती है कि वो अपने साथ उस टेडी बियर को भी लेके गई है और वो उसे उसकी लोकेशन ट्रैक करने को कहती है, लेकिन ऐसा करने पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ हमें जून का दोस्त दिखाया जाता है जो कि उससे पूछ रहा होता है कि आखिर तुमने वो कर्स्ड वीडियो कहाँ से डाउनलोड करी। फिर जून उसे उस वेबसाइट के बारे में बताता है, लेकिन उसका वो दोस्त ये सब सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे कहता है जिस वेबसाइट की तुम बात कर रहे हो वो तो कई साल पहले खत्म हो चुकी है, क्योंकि उन वीडियोस में जो हरेसमेंट वाली वीडियो थी वो एक्चुअल में फेक थी, क्योंकि कुछ कॉलेज स्टूडेंट ने उस वीडियो को ऐसे शूट और एडिट इस तरह करा था कि जैसे लगे वो आदमी उस औरत को हरास कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। एक्चुअल में वो आदमी उस लेडी की मदद करना चाहता था, लेकिन जब वो वीडियो वायरल हो चुकी थी तब उस आदमी को काफी ज्यादा बुरा भला बोला गया था, और इसी सब सोसाइटी के गलत तानों की वजह से उसने सुसाइड कर ली थी। और उसकी वाइफ भी उसकी डेथ को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने भी सुसाइड कर ली। उसके मरने के बाद भी लोगों ने अपना मुंह बंद नहीं करा, वो इंटरनेट में अभी भी उसे काफी कुछ भला बुरा बोल रहे थे। और उसकी एक बेटी भी थी और उसे भी लोग इसी तरह हरास किया करते थे। सोसाइटी में उसकी बेटी का रहना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि सीही की छोटी बहन ने भी उस लड़की को भला बुरा बोला हुआ था, और क्योंकि अब उस लड़की की जिंदगी में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था तो उसने अपने एंड टाइम पे सुसाइड करते समय एक वीडियो बनाई, और उस वीडियो में उसने ये बोला कि जिसने भी मेरे फादर की वो वीडियो देखी थी मैं उन सभी लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और ये वीडियो बनाते समय एक्चुअल में उस साइट ने उसे ब्लॉक कर दिया था, यानी कि उसकी वो वीडियो अपलोड नहीं हुई थी, लेकिन इस समय ये वीडियो सीही देख रही होती है। लेकिन अजीब बात यहाँ पे ये थी कि आखिर ये वीडियो कभी अपलोड ही नहीं हुई इंटरनेट पे, तो सीही इसे देख कैसे सकती है। फिर तभी सीही और जून को पता चल जाता है कि उसकी छोटी बहन कहाँ पे है, और एक्चुअल में ये वही लोकेशन थी जहाँ पे उस लड़की ने अपनी जान दी थी। अब जून और सीही उस घर में पहुंच जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा ढूंढने पर उन्हें अपनी बहन मिल जाती है और वो उससे कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं करा था। अब वो तीनों ये प्लान करते हैं कि जिस डॉल पे रिचुअल किया गया था हम उसे और पेन ड्राइव को जला देंगे ताकि हमें इस कर्ज से मुक्ति मिल सके। उन्हें जलाने के बाद वो सुकून की सांस लेते हैं और ये सोचते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो सीही के फोन पे वही वीडियोस आ जाती हैं जो कि पेन ड्राइव में थी, और उसके घर की हर स्क्रीन, टीवी, इवन मॉनिटर्स पे भी वो वीडियो आ जाती है, जिसे देख के वो तीनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। फिर जून ये सोचता है कि मैं इस घर की मेन स्विच को ही बंद कर देता हूँ, जिससे वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल नहीं कर पाएगी।
फिर वो बेसमेंट में चला जाता है, लेकिन यहाँ पे उसी लड़की की सोल आ जाती है और वो जून को उसी तरीके से टॉर्चर करने लगती है जैसे कि वीडियो में उस डोल को किया गया था। लेकिन जैसे तैसे जून लाइट को ऑफ कर देता है और उसके साथ अब तक जो भी ये घटना हुई थी ये वो दोनों बहनें स्क्रीन के जरिए देख लेती हैं। अब वो जैसे ही घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो वो देखते हैं कि घर की लाइट्स खुद से ऑन हो जाती हैं। अब वो सोल सिही की छोटी बहन को पकड़ लेती हैं और गेट को लॉक कर देती है। सिही उसे बचाने की काफ़ी कोशिश करती है, वो विंडो में आती है, कभी इधर भागते कभी उधर भागती है, लेकिन वो अपनी बहन को नहीं पकड़ पाती। फिर एंड में वो देखती है कि उस सोल ने उसकी बहन को हैंग कर दिया, यानी कि फांसी दे दिया। फिर वो किसी न किसी तरह करके घर के अंदर घुस जाती है। फिर वो जैसे ही अपनी बहन तक पहुंचती है तो काफ़ी देर हो चुकी थी, उसकी बहन अब नहीं बची थी, जिसकी वजह से वो रोने लगती है। फिर गुस्से में आके वो घर की सभी स्क्रीन्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को तोड़ने लगती है। फिर तभी उसकी स्क्रीन पे एक अजीब सी वीडियो आती है जो कि उसके छत की होती है। तो अब वो अपने छत पे आ जाती है, तभी वहाँ पे उसी लड़की का सोल आ जाता है और वो उसे बहुत बुरी तरह डराता है, जिसकी वजह से सिही छत पर से गिर जाती है। फिर सुबह सिही को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब वहाँ पे काफी ज्यादा लोग इकट्ठे हो चुके थे जो कि उसकी वीडियो बनाने लगते हैं, लेकिन अब सिही को एक अजीब सा फोबिया हो चुका था। अब उसे कैमरों से डर लगने लगा था। अब वो एंड में भी चिल्लाते हुए बस यही कहती है कि प्लीज मेरी वीडियो मत बनाओ। अब एंड में हमें ये तो नहीं बताया जाता कि सोल ने उसका पीछा छोड़ा या नहीं, लेकिन इसी के साथ ही कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।